हम हर वर्ष होली मनाते हैं और एक कथा कही जाती है कि होली का प्रहलाद की भुआ थी और उसको वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं। और प्रहलाद जो है अपने बाप की बात ने मानकर जो राजा था, भक्ति करता था, परंतु राजा इसको अच्छा नहीं समझता था। इसलिए राजा ने नाना प्रकार के दंड प्रहलाद को अपने पुत्र को दिए और पुत्र को आखिर में ये कहा कि होलिका अपनी गोदी में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका तो जलेगी नहीं और प्रहलाद जलकर मर जाएगा। परंतु हुआ इसके उल्टा कि उस वरदान का कोई लाभ नहीं हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। पहली बात तो ये कहानी वैसे ही घड़ी हुई लगती है, क्योंकि होलिका की गोदी में बैठा कर प्रहलाद को जलाने की योजना ही गलत है। प्रहलाद को तो वैसे भी जलाया जा सकता था, अग्नि में डालकर। होलिका की गोदी में जलकर वो कैसे मरता नहीं, कैसे बच जाता। दूसरा, इस कहानी के अंदर एक पाखंड हमें लगता है, वो बड़ा पाखंड लगता है। पाखंड ये है कि होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। आज जब हम एक होलिका दहन करते हैं तो होता क्या है, जो प्रहलाद नाम का हम उसमें एक पौधा बीच में खड़ा करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं आग से पहले। अगर प्रहलाद में इतनी शक्ति थी कि वो आग में नहीं जलता, तो उसका रूपक भी आज आग में नहीं जलना चाहिए। उसको बाहर निकालने की जरूरत क्या। सच तो यह है कि ये कहानी बाद में घड़ी गई। होलिका तो पहले भी मनाई जाती थी, परंतु ये कहानी घड़कर ब्राह्मणों ने इसको पाखंड का रूप दिया। होलिका एक प्रकार की फसल जब पककर खड़ी हो जाती है तो किसानों का आनंद मौज से मनाने का एक साधन था। और वो आग जलाकर पकी हुई फसल के जैसे चने और जो है लाकर उसमें भूनते थे और उनको भूनकर उनको घर पर ले जाकर सजाया जाता था कि अगली बार भी ऐसी फसल हमारे खेत में हो, घर में हो। आपको ध्यान होगा कि हरियाणा और पंजाब में जब चने को हम आग में भूनते हैं, कच्चे चनों को, चने के पौधे को, जिस पर थोड़े थोड़े पक्के चने लगे हों, तो उनको भून कर खाते हैं, निकाल कर चनों को, और उनको होला कहते हैं। होला होली से ही बना हुआ एक शब्द है जो सामान्य होला कहा जाता है। इसी प्रकार जो गेहूँ भून कर खाते हैं उनको भी होला कहते हैं। इसका मतलब होला और होली का अस्तित्व तो इस कहानी के घड़ने से पहले भी था। पहले भी होली मनाई जाती थी और अग्नि में अनाज को भूनकर खाने का, पौधे पर लगे हुए फलियों को भूनकर उनको खाने का एक रिवाज ही नहीं था। ये खुशी का साधन था कि फसल अच्छी आई हुई है। इसलिए
ये होली मनाई जाती है। होली का इस कहानी से कोई संबंध नहीं है। अगर होली कोई बुरी होती तो सारे दिन मैं देखता हूँ कि औरतें होली की पूजा करती हैं और रात को होली के लिए, होली के नाम से कुछ खाने की चीज़ें चौराहे पर रखवाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि होली को वो पवित्र मानती हैं और उसको माता और देवी मानती हैं। और माता देवी एक प्रकार से अग्नि को माना जा रहा है। नाम उसका होली रखा हुआ है क्योंकि अग्नि में हम भोजन पकाकर खाते हैं और अग्नि में ही यज्ञ हवन किए जाते थे। ये बड़े लेवल की केवल एक पूजा मात्र थी जिसके पीछे एक कहानी और घड़ दी गई है। सच तो है कि ये कहानी आने से पहले भी सदियों पहले मानव जाति मुख्य रूप से उत्तरी भारत में ये होली मनाई जाती थी और ये केवल फसल की अच्छी होने की खुशी, ढोल धमाके थे। और होली कोई एक दिन में थोड़ी मनाई जाती है। गाँव में तो 1 महीने पहले आनंद से होली के नाम से गीत गाए जाते हैं। प्रहलाद का कोई नाम नहीं लेता, धमाल बजाए जाते हैं। आज कुछ कम होगा नहीं, 1 महीने तक स्वांग काटे जाते थे होली के, क्योंकि ये सारा का सारा जब फसल पकने को हो, काटने से पहले जब किसान के पास कोई काम नहीं, वो अपनी फसल को के आनंद विभोर होकर देखकर 1 महीने ये इंटरटेन और आनंद का साधन था और ज्ञान का साधन था और लोग इसमें आनंदित होते थे। आज तो वो स्थितियाँ बदल गई हैं और जो कहानी इस बात के पीछे चिपका दी है वो झूठी और एक पाखंड है। उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। न देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस, देयर इज नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और ये कहानी पाखंड के कारण पैदा की गई है क्योंकि होली तो शुरू से ही मनाई जाती थी और होली एक ऐसी देवी मानकर मनाई जाती थी कि जो अच्छी फसल अगली बार लाने के लिए प्रार्थना मात्र है। आप देखिए, होली पर जब हम जिस अनाज को आग में सेक के लाते हैं उसको घर में सुरक्षित रखा जाता है और अगली साल तक वो सुरक्षित रहता है ताकि अगली साल वो फसल, इसी तगड़ी फसल हमारे हो। इसलिए धन्यवाद। सत्य तो ये है कि आपकी इस पाखंड की कहानी को कोई जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, जो तो आप लोगों ने किताबों में लिख दी है और लोग आनंदित होकर इस होली को अच्छी फसल की आशा के साथ मनाते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। सत्य को समझें, अच्छा लगे तो विचारों को प्रचार प्रसार करें।